सिवा स्थित करसौद पंचायत में सुकेश सिंह चुनावी समर में मुखिया पद हेतु अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही ये इस पंचायत का चुनाव जीतकर कायाकल्प करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ लड़ाई बहुत टफ है, लेकिन जनता किसके साथ है ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए सुकेश सिंह का इस पंचायत को लेकर क्या कहना है। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो गांव है वो अविकसित में आ रहा है। मतलब यहाँ पे सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, सारा फंड दे रहा है, उसके बाद भी हमारे यहाँ ना सड़कें हैं अच्छी, ना सोख्ता बना हुआ है, और पैसे फंड भी उनको दिया जाता है जो ऑलरेडी रिच तबके के लोग आते हैं। तो जिनका जो हक है उससे वो हक दिया नहीं जा रहा। तो उसको हम लोग पब्लिक को समझा रहे हैं कि भाई जो आपका हक है वो आप तक पहुंचे, और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे गांव में जैसे इतना बड़ा पंचायत है, ना खेल का ग्राउंड है, ना लाइब्रेरी है, ना स्कूल अच्छी कंडीशन में है, ना हमारी सड़कें अच्छी हैं, तो हमारे पास है क्या? अभी तो हमारा टंकी तक खड़ा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सिर्फ अभी अगर इलेक्शन ना होता तो हमारे ख्याल से अगले 5 साल भी ये होना असंभव था। अगर यहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रेशर नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नल जल योजना चलता। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि कल परसों के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आया, ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उसमें कि वो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं कि जो लोग जिनके यहाँ पूरा नल जल का योजना मतलब कंप्लीट हो। बट यहाँ तो है नहीं, लेकिन इस मजबूरी की वजह से यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। बस इतना ही फर्क। और गड्ढे खोदने का तरीका भी अलग है, बिल्कुल पतला सा करके निकाला जा रहा है, और मतलब एक सेटिस्फाइड वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आदमी यहाँ पे परेशान है, और ऐसे खोद करके छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि इसको अच्छे से ढक दिया जाए, ऐसा भी। आप देखिए ना, बहुत जगह वो आपको ओपन गड्ढे दिखेंगे। तो इनको तो बस ये है कि अभी रिसेंट में इनको काम करना है। कि हमारी कोशिश तो यही है कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य था डोर टू डोर कैंपेन करना, और हम लगभग सफल भी हो उसमें। बहुत लोगों को समझाया भी, यहाँ पे परिवर्तन की बातें की कि भाई जो आदमी 10 साल से है, 15 साल से है यहाँ पे, और उसी को अगर छोड़ दिया जाए तो एक जमा हुआ मतलब तालाब में जमा हुआ पानी है, और वो जो है कभी खुशबू नहीं देगा, वो सिर्फ बदबू ही आएगा। अगर उसको आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो या नया पानी उसमें नहीं डालेंगे तो वहाँ पे ना तो मछली होगी और ना किसी तरह कोई जीव पनप सकता है। तो वही स्थिति यहाँ पे है। जनता तो खूब देख रही है, समझ भी रही है, और लेकिन बोल नहीं पा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। सब हम जैसे मिलते हैं लोगों से, तो उनसे जब हमारी बात होती है तो उन्होंने एक उनकी मतलब लगभग लोगों के मुंह से एक चीज़ मैंने सुना है, तभी से मुझे समझ में आया कि हुआ क्या है। वो लोग कहते हैं क्या कि भाई आपका विचार अच्छा है, शुद्ध है, और मुझे ऐसा ही विचार के लोग चाहिए यहाँ पे, और लेकिन मैं वोट आपको ओपन रूप से नहीं दे पाऊंगा। इंटरनल मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं। इसलिए जो है ना, हमें जो लोग इंटरनल तौर से बोल रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को स्ट्रांग समझ रहा हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी अगर अपने मन की बात किसी से बोल देता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं तो उसके अंदर है परिवर्तन तो चाहिए। अगर परिवर्तन को चाहिए तो फिर मैं विकल्प के रूप में उनके सामने आ रहा हूँ। अब जैसे क्या है कि मैंने सबको बताया भी है कि भाई आपको किस टाइप का मुखिया चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। आपका मुखिया एजुकेटेड हो, आपका मुखिया सभ्य हो, शालीन हो, कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ उसको देख करके फिर चुनिए। आप लोग उनको खुद समझ में आ जाएगा। शुरुआत में लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया था कि जैसे मैंने यहाँ पे जो गाँवी लैंग्वेज है उस सब मतलब को लेकर के इन्होंने कहा था कि भाई हमारे खानदान में कोई खड़ा नहीं होता, आपका जो खानदान है यहाँ से कोई खड़ा नहीं होता, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप नहीं बने हो। हालांकि यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, ऐसे लोगों के मुँह से ऐसी बातें सुनी तो मैं बड़ा आश्चर्य था कि भाई ये हो क्या रहा है। ये आप पढ़े लिखे लोग ऐसे सोच के निकल जाएं कि परिवर्तन मतलब करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो है उसी को रहने दो, जैसा चल रहा वैसे चलने दो। तो फिर मैंने उनसे ये बोला कि भाई हमारे यहाँ सड़क कहाँ है, चलने तो दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड का आदमी हूँ नहीं। लेकिन अगर आप ये सब बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन हमें सड़कें बनवा दो, नालियाँ बनवा दो। आप चलेंगे हमारे साथ ग्राम पंचायत में, मैं आपको घुमाता हूँ
क्या कंडीशन बना हुआ है हमारे यहाँ। सड़कों की हालत काफी जर्जर है। अरे आपके सामने आप देख सकते हो कि आप मतलब पूरे नगर पंचायत कहीं भी आप चले जाओ, ग्रामीण पंचायत कहीं भी आप चले जाओ, जहाँ भी रहवास जगह होता है ना, तो वहाँ पे लगभग पीसीसी सड़कें होती हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी पिनर्थू है इधर ये से हर जगह आपको पीसीसी सड़कें मिलेंगी। हमारे गांव में पता नहीं पहला ऐसा गांव है जहाँ पे कि डामर का रोड बना हुआ, वो भी टूटी हुई हालत में। तो जो हमारा जो समाज टूट गया है, हर समाज के हर तबके के लोगों को अलग अलग कर दिया गया है, उनको सबको एक साथ जोड़ना है। और वो जो मन की शांति जो भंग हुई है उसको सब मतलब फिर से शांति कायम करना हमारे गांव में पहला काम तो ये है। उसके बाद हम चलेंगे विकास के रास्ते पे। हमारे हिसाब से जो है एक हॉस्पिटल का व्यवस्था हमारे पंचायत में होना चाहिए, साथ में एम्बुलेंस होने चाहिए, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और साथ में कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था की जाए, और हो सके तो एक ग्राउंड की व्यवस्था हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको तो पहले हमारे डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि हमारे गांव में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। तो हमारा तो हेल्थ और एजुकेशन, ये दो शिक्षा और इस पर जवाब देगी। अपील क्या करेंगे, इसलिए कि समय कम है, 1 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, पूरे पंचायत के तमाम जनता से अपील क्या करेंगे अपने चुनाव को लेकर? मैं तो यही अपील करूंगा कि पैसे और वोट की जो राजनीति है उसको छोड़ करके हमारी जो जनता है विकास के रास्ते पे आए। हम आपको हेल्थ की व्यवस्था देखी जाए, आप बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था देखी जाए, उनके खेलने के लिए ग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, इस जितनी भी चीज़ें हो सके हमसे वो सारी चीज़ें। और सड़कें तो नॉर्मली होती ही है, नालियाँ सड़कें ये सारी चीज़ें तो होती हैं। विशेष करके ये हम विकास के रास्ते पे चलें, हमारी जनता से ये अनुरोध है। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।